माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल एंड मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ 13 जनवरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिस्कशन कर रहा हूं। और ये जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन है ये आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले एग्जाम लाइक आपका बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में रोल प्ले कर देगा, आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करा देगा। 95% का करंट अफेयर्स लगभग आपका कवर हो जाएगा अगर आप इस करंट अफेयर्स के सेशन को डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं तो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नए इस चैनल पे तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केएस एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। आपको इसी के थ्रू इस पे नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन पे आगे बढ़ते हैं। केएस एजुकेशनल हब को आप फेसबुक पेज और इवन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला सवाल देखिए कि क्या है। पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक में बहुत कुछ अभी अंदरूनी चल रहा था और जो नए प्रबंधक निदेशक एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है आरबीआई के द्वारा, वो कौन है? वो है सुरेंद्र चावला। एक्चुअली सुरेंद्र चावला इससे पहले आरबीएल बैंक में काम कर रहे थे और उन्हें अब पेटीएम पेमेंट बैंक में सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति मिला है? क्या चीज है? बीसीसीआई के वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्ति मिला है वो चेतन शर्मा को मिला है। क्या आपको पता है कि चेतन शर्मा कौन है? अगर इनके बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि ओडीआई विश्व कप में हैट्रिक लगाने वाले पहले व्यक्ति थे यह, और 1987 में रिलायंस विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह उपलब्धि इन्होंने हासिल किया था। और अभी जो करंट बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो है रोजर बिन्नी। तो चेतन शर्मा के बारे में आपने जान लिया कि ये चीज है, और रोजर बिन्नी हमारे बीसीसीआई के अभी प्रेजेंट अध्यक्ष है। किसने नया चिप्स अधिनियम पारित किया जो स्थानीय चिप्स फर्मों को अपने वार्षिक अनुसंधान और विकास व्यय का 25% टैक्स क्रेडिट में बदलने की अनुमति देता है? एक्चुअली यह देश जो है वो ताइवान है। ताइवान ने यह अधिनियम पारित किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने का घोषणा किया है। और इस अभियान के लिए किससे साइन कराया गया है, किसे जोड़ा गया है, किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आपको पता है ये चीज में साइन कराया गया सूर्य कुमार यादव को। तो सूर्य कुमार यादव को एज ए आइकन प्रेजेंट किया गया है इसमें। किसमें? आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में जो प्रथम डिजिटल अभियान शुरू किया गया 360 वित्तीय सुरक्षा। 360 वित्तीय सुरक्षा इज इक्वल टू सूर्य कुमार यादव। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री के बयान के अनुसार उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? उड़ीसा में देश का पहला, याद रखिएगा, उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर, ये एक्चुअली टारगेट रखा गया कि 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा और पूरे देश में पहला होगा। किसे जनवरी 2023 में ही सभी श्रेणियों में से सर्विस सेक्टर श्रेणी में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? और यह किसे प्रदान किया गया है? पावर ग्रिड को। तो पावर ग्रिड को सभी श्रेणियों में से सर्विस सेक्टर श्रेणी का प्रथम स्थान प्रदान किया गया है, द फर्स्ट पोजीशन। पुणे में पुरुष एकल वर्ग में अपना पहला एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब किसने जीता? क्या है? पुणे में पुरुष एकल वर्ग में पहला एटीपी एक्चुअली यह जीता है टालोन ग्रिक्सपुर ने। तो ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं
और फ्रांस के बेंजामिन बोंजी को हराकर इन्होंने ये पहला एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब जीता है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? और यह पुरस्कार किसे मिला है? आधार पूनेवाला को। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के तहत प्रदर्शन के आधार पर तिमाही रैंकिंग के लिए कितने ब्लॉकों को चिन्हित किया गया है? कुल जो ब्लॉकों को चिन्हित किया गया है वो है 500। और अनजान साक्षी किसका आत्मकथा है? अनजान साक्षी जो आत्मकथा है वो के अब्दुल गफ्फार का, और इसका जो विमोचन किया है वो क्रिकेटर MS धोनी के द्वारा किया गया है। और इस विमोचन में ये काफी व्याख्या किए हैं, टीचर क्या होता है, टीचर का गुण क्या होता है, और ये अपने बारे में बताए हैं, स्कूलिंग के बारे में, और काफी इंपॉर्टेंस दिया है इन्होंने टीचर्स का। किसने एक दिवसीय क्रिकेट में घरेलू मैदान पर सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों, कुल 20 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की है? और यह कौन है? क्रिकेटर विराट कोहली। डिवेन प्रिटोरियस ने संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस खेल से संबंध रखते हैं? वह संबंध रखते हैं क्रिकेट से, और दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं यह। इन्होंने संन्यास का घोषणा कर दिया है। किस संस्था को स्पिरिट ऑफ माइलापुर से सम्मानित किया गया है? और यह संस्था कौन है? मद्रास संस्कृत कॉलेज। रहमान राही का निधन हो गया, क्या आप मुझे बता सकते हो कि उन्हें किस वर्ष कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2007 में उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। किन्हें? रहमान राही को। तो रहमान राही का निधन हो गया। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? कौन है ये? मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? और यह देश है अमेरिका। द वेरी फर्स्ट लेडी नेम मनप्रीत मोनिका सिंह, जो कि पहली महिला न्यायाधीश बनी है अमेरिका में। कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? और यह राज्य आपका केरल है। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य केरल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन था आपके लिए। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केएस एजुकेशनल हब, एंड नोटिफिकेशन बेल तो दबा ही लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन का पता चल पाएगा। लाइक कर देना माय डियर फ्रेंड्स, और शेयर करना ना भूलें इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ।